क्योंकि उसने बच्चों को पालना होता है, ठीक है ना। जब वो खावंद अपनी सजा भुगत रहा है ना बाहर, तो बच्चे जो है ना वो किसके पास होते हैं, माँ के पास। तो फिर माँ जो है वो सिखाती है बच्चों को, क्या सिखाती है, बाइबल सबसे जरूरी, विजडम। ठीक है। उसके अंदर विजडम आती है, जब आपको अंदर बाइबल आती है फिर आपके अंदर क्या आती है, विजडम आती है। ओके चलिए मैं पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 35 और 34 आयत, सॉरी 34 से 35 पढ़ने का, उसी टॉपिक के ऊपर भी बात हो रही है। कहते हैं कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं। ये एक और कलीसिया को वो कह रहा है, कुरिन्थियों कह रहा है, बल्कि ताबिया रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है कि अगर कुछ सीखना चाहें तो ये कोई नया आइडिया नहीं था, ये तौरात से चला आ रहा है, ठीक है ना। तो वो चर्च उसको क्या कर रहा है, चर्च उसको क्या कर रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है और उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और अगर कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शोहर से पूछें, क्योंकि औरत कलीसिया के मजमे में बोलना भी शर्म के बात है। अब ये जो देखते हैं हम बाइबल के अंदर जबरदस्त औरतें, जबरदस्त तरीन औरतें जो, बढ़िया पीछे वाली कुरिन्थियों पे जाइएगा, नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कैन यू रीड फॉर द किड्स। In 1 Corinthians 14:34, they should be submissive, just as the law says. Who's they? Women's. Women should be submissive, just as the law says. If they have any questions, they should ask their husbands. और यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है ना, देयर At हस्बैंड्स home. लिखा हुआ है, Right. ये नहीं लिखा हुआ किसी मैन से जाके, देयर Their हस्बैंड्स, husband at home. अपने खामन से। For it is improper for women to speak in church meetings. इसकी आपको बेशुमार बाजार किस्म की जो है ना इंटरप्रिटेशन मिलेंगी, जिसमें वो कहेंगे नहीं वो उस कलीसिया को कह रहा था, उस कलीसिया में ये चक्कर था। अच्छा वो तौरात को बीच में क्यों लेके आ रहा है अगर उस कलीसिया में चक्कर था? वो तो बता रहा है कि शुरू से ऐसा कानून है खुदा का, कोई Just नया like the नहीं। law. If they have questions. तो ये जो कुछ चीज़ें जो पौलुस कहता है ना, पौलुस जो था ना वो कोई आम बंदा थोड़ी था, बड़ा स्कॉलर और वो वो पुराने अंदर में कुछ जुबानी जो आप पढ़ते हैं ना कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और लोगों को शागिर्द बनाओ। शागिर्द का मतलब पता क्या होता था उस जमाने में, जिसको पूरी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट जुबानी याद होती थी। ये नहीं थी होती कि तुम शागिर्द बन गए हो, वो एक किसी का बैग लेके फिर रहा है कुछ, ये शागिर्दियत तो नहीं थी होती। उनको पूरा याद करना पड़ता था। वो याद होगा तो शैतान आएगा ना, तो फिर भगाओगे ना। तलवार तो तभी चलेगी ना जब तलवार शार्प हुई होगी। खुदा का कलाम जो है वो क्या है, तलवार है ना। तो तलवार चली कभी नहीं, कभी उसको तैयार ही नहीं किया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इब्लीस ले जाएगा। इब्लीस तो ऐसा जबरदस्त आइडिया देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबको दिए हुए हैं, सबको पता। तो इसलिए जो है ये खुदा का कलाम जैसे लिटरली लिखा हुआ है ना यहाँ पे कुछ चीज़ों पे, लेकिन इसमें ये नहीं है कि खुदा औरतों को लेट डाउन कर रहा है। देखिए खुदा ने कैसी कैसी सूरमा औरतें जो हैं वो देखें, आप देखें नेक्स्ट पे, मरिया को पैगाम नहीं अच्छा लग रहा। examples of the speaking, leading, teaching. Deborah. वो क्या थी, जज थी और प्रोफेटिस थी, लेकिन वो कलीसिया की पास्टर नहीं थी, ठीक है। And Next. led Israel. आगे Miriam, a prophet and worship लीडर, ठीक है ना। वो पूरी की पूरी जो लोग होते थे ना उस वक्त बनी इसराइल, उनको औरतों को, मर्दों को नहीं, औरतों को लिखा हुआ वहाँ पे, ये वाला रेफरेंस पढ़ ले, तो वो औरतों को पूरी एक क्वायर तैयार करवाती थी। और वो सब औरतें जो थी ना वो नाचती थी और दफ बजाती थी, ठीक है। वो हाँ, तो वो नाचने का भी जो है ना वो भी मैं किस दिन बताऊँगा। वो ये नहीं है कि जैसे आजकल के डांस होते हैं,
वो सिर्फ ये होता था कि आप अपनी बॉडी को खुदा के साथ जो है मूव करते थे, ऐसा नहीं था कुछ। आगे And prophet Huldah, a prophet consulted by King Josiah's men नेक्स्ट for over 31. She teaches kindness and wisdom, manages business and household. अब जो हिकमत है ना, उसको भी औरत कहा गया है, क्योंकि उसने बच्चों को पालना होता है, ठीक है ना। जब वो खावंद अपनी सजा भुगत रहा है ना बाहर, तो बच्चे जो है ना वो किसके पास होते हैं? माँ के पास। तो फिर माँ जो है वो सिखाती है बच्चों को, क्या सिखाती है? बाइबल सबसे जरूरी, Wisdom. ठीक है। उनके अंदर विजडम आती है, जब आपको अंदर बाइबल आती है, फिर आपके अंदर क्या आती है? विजडम आती है। वो दुनियावी विजडम नहीं होती, लेकिन वो ऐसी विजडम होती है जो कि इब्लीस के साथ मुकाबला करने में मदद देती है। नेक्स्ट मेरी नया नामे की औरतें। Mary. अब मैं हमेशा जब मैरी के बारे में देखता हूँ ना, मैं एक सोचता हूँ कि यार खुदा ने जिस औरत को पसंद किया कि जिसके अंदर यीशु है, वो क्या हो? That's exactly I always that. आप स्टन हो जाते हैं ना कि Uh, क्या इसकी आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी क्या पोजीशन है। वो क्या कहा है उसके बारे में कि आज से हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। इस कंटिन्यूस, कैसी जबरदस्त औरत। नेक्स्ट, ऐसी औरत के पहले खुदा ने देखा कि कितनी सदियों के बाद कौन सी सदी में आएगी, फिर कौन से मुल्क में आएगी। न आनी तो वो कनान से थी, फिर कौन से सिटी से आएगी, फिर कौन से घर से आएगी, फिर कहाँ से, और मतलब वो हर एक उसकी प्रोफेसी मौजूद है कि वो पूरे खानदान में जहाँ से आएगी। Anna the prophets spoke about Jesus in the temple. याद है आपको ये वाला? ये कौन से थे? जिसका खामन मार गया, हन्ना जिसने कहा। उसके बाद आप देखें कि औरतों का एक जो और मुकाम होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ मदद करती है। प्रिस्ला, ठीक है ना, वो अपने हस्बैंड के साथ, वो ये नहीं कि अकेली चली गई थी अपोलोस के पास और उसको वो टीच करना शुरू किया, उसने अपने हस्बैंड को। इसी तरीके से हस्बैंड को भी जब औरतों से बात करनी है तो दे हैव टू टेक देयर वाइफ विद देम। Called deaconess. नेक्स्ट, Phoebe, नेक्स्ट, Philip's daughters. दे वर प्रॉफिट्स थी। आप ये सारे जो रोल अगर देखते हैं नए पुराने आदम में, ये तमाम जो है वो नबियां हैं, ज़्यादातर जज हैं, ठीक है, लेकिन जो उनको जिम्मेदारी जो है ना फ़र्क तरीके से खुदा ने दी है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है कलीसिया के अंदर, वो बुजुर्ग औरतों की। बुजुर्ग का मतलब, जब हम बुजुर्ग किसी को कहें ना तो हम एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं कि बुजुर्ग कौन सा है। बुजुर्ग वो होता है जिसका बच्चा पैदा होता है, वो बुजुर्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां खुदा दे देता है। तो लिखा, अभी नेक्स्ट टाइटस पढ़िएगा हमारी। Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers of slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, Amen. to be self-controlled, pure, working at home, kind and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Amen. देखिए, इट्स वेरी क्लियर, लाइक टोटल, ये इसका लिटरल इसको देख सकते हैं। कहते हैं इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुकद्दसों की सी हो, जिंदा आप मुकद्दस नजर आने चाहिए। मुकद्दस सिर्फ घर में नहीं नजर आने चाहिए, जहां पे भी आप जाएं मुकद्दस नजर आए। तोहमत लगाने वाली ना हो, जिसको टी कहते हैं,
टी, पता ना इधर से उधर की बातें। ठीक है, उसके बाद ज्यादा मैं पीने वाली ना हो, ठीक है, अच्छी बातें सिखाने वाली हूँ, इट्स ड्यूटी। लेकिन ये अगर ज्यादा की किसी के लिए कुछ ज्यादा कुछ है, किसी नहीं, के लिए वो कुछ ज्यादा। वो जो ज्यादा इधर लाइक उधर जो कल उधर जो प्रॉब्लम थी ना, वो साफ पानी की थी, तो इसलिए उनको वो जो है ना 3% से कम पीनी पड़ती थी ताकि वो बीमार ना हो लोग आगे। बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हूँ ताकि जवान औरतों को सिखाएं। जवान औरतें चाहे उनकी अपनी बेटियां हैं या उनकी निसेस हैं, डॉटर इन लॉ या कुछ भी हैं, डॉटर, उन सबको सिखाना फर्ज के तौर पर है। और सिखाना क्या है कि वो अपने शोहरों को प्यार करें, कि वो अपने शोहरों को प्यार करें, ठीक है, बच्चों को प्यार करें, मुफ्ती और पाक दामन, ठीक है, और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान। बशीर कैथरीन के अंदर मुझे सब कुछ नजर आता है। अपने अपने शोहर के ताबे ताकि खुदा बदनाम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो कौन बदनाम होता है? खुदा बदनाम। क्योंकि जब तक कोई औरत खुद सही ना होगी तो वो फिर उसके खामन का कसूर है। या तो अपने वो बच्चों को क्या सिखाएगी, औरतों को, जवान औरतों को अपने तो इसका मतलब यही है कि इट इज देन हस्बैंड ड्यूटी कि वो उसके साथ बैठे, यानी उसको मारना शुरू कर दें, अब उसको कलाम अब सिखाएं। हमारी तीनों बहनें इधर बैठी हैं, खुदा का कलाम सुन रही हैं, क्योंकि हमारी मामा ने उसको सिखाया हुआ, और ये तीनों इधर बैठी हैं। आमीन। मतलब दूसरों की माओं ने भी सब सिखाती हैं। आई ऑलवेज थिंक नहीं, आज की जितनी माएँ हैं, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा, सब सिखाती है, मुझे पता है सब सिखाती है, मुझे नजर आता है। नेक्स्ट जी, ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो फाउंडेशन जो है वो हमारी फेथ की है, ठीक है। अब देखें कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि इब्राहिम को खुदा ने जो है वो क्या किया कि फॉर आई हैव चोजन हिम, क्योंकि ये मैं मेल की तरफ अभी लेके आ रहा हूँ कि जो मेल की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, फादर्स की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। इब्राहिम जो है वो ईमानदारों को क्या है? बाप है। कहते हैं फॉर आई हैव चोजन हिम दैट ही मे कमांड हिज चिल्ड्रन टू कीप द वे टू द लॉर्ड, कि जो अपने रास्ते हैं वो उसको ख़त्म खराब नहीं करने। मूसा के लिए कहता है कि यू शैल टीच दैम डिलीजेंटली टू योर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद हन्ना के देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आज हम नहीं करते। हन्ना ने डेडिकेट किया था कि मेरा बेटा जो है वो पास्टर बनेगा। आज हम कहते हैं जी कि हर चीज़ बन जाए लेकिन पास्टर ना बने। लेकिन ये डेडिकेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है बच्चों की, कि आप अपने बच्चों को, मैं तो कहता हूँ जितने भी हैं सबको डेडिकेट करें खुदा के लिए। I want my Marshall to become pastor. Yeah, you can dedicate But it. he always said, he actually said he want to be pastor, but first he wanted to do what he liked. He can do whenever he has a call. अभी हम देखते हैं कि जो है जो इली अलाई था उसके जो बच्चे थे, क्योंकि वो अपने बाप की जो है उसको ट्रेन नहीं कर सका, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो गुनाह में चले गए, खुदा ने उनको मार दिया। इसी तरीके से हमें पुराने अहदनामे के अंदर बता आपको। I always think about this कि Samuel was a judge, We're gonna go there. supreme I judge, get your but question. why he could not do to his own kids. No, वो आगे मैं उसको तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रोवर्ब्स के अंदर मरिया नेक्स्ट, प्रोवर्ब्स के अंदर लिखा ट्रेन अप योर, ये मैं सारा आपको पुराने अहदनामे में दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि उनके पास एक बुक है और वो उनको पढ़ा रहे हैं, वो उनको दिखा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं, ठीक है। कि पुराने अहदनामे में ऐसे हो रहा है। प्रोवर्ब्स कहता है ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है जी, whoever spare the rod hates his son, अगर कोई भी बच्चे अपने को नहीं मारता तो वो उससे जो है ना वो उसको नफरत करता है या उससे प्यार नहीं करता। अब हम देखें कि मूसा की जो माँ थी उसका फेथ कैसा था, सारे बच्चे मर रहे हैं और उसने उसको पानी में बहा दिया, और फिर खुदा ने क्या किया, मूसा वापस आया, उसने उसी की छातियाँ चूसी। देखिए खुदा कैसा खुदा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम जेकब के बारे में देखते हैं, एक बहुत बड़ी गलती उसने जो की थी कि उसने फेवरेटिज्म किया था, वो खुदा की तरफ से नहीं था।
पता ना क्या किया था उसने? हाँ, उसने एक बच्चे मतलब को उसके- ज्यादा प्यार करता था बाकियों से, विच इज वेरी बैड। ठीक है ना, यू हैव टू लव पीपल। अब ये नहीं है कि उसने किया तो बाइबल में लिखा हुआ तो सारा कुछ ठीक है, नहीं, गलत जो है वो सिर्फ बाइबल हमें निशानदेही करती है। अब हमने जो आपका क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। मरी, Parental faith, prodigal paths, biblical case studies of rebellion. अब हम देखते हैं कि काफ़ी जो लोग हैं वो बाइबल के अंदर ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने उनको बड़ा ज़बरदस्त बच्चों को तरबियत की। कुछ बच्चे फ़र्क निकला है, कुछ फ़र्क निकला है, आज भी ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये जो सारा आज हम केस स्टडी कर रहे हैं ना, ये सेल्फ एग्जामिनिंग की है। आई एम जस्ट गिविंग यू सो मच डाटा, वी हैव टू पुट इट टुगेदर एंड प्रोसेस आवरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या है, देयर इज अ वे दैट सी राइट्स टू अ मैन बट इट एंड्स इज द वे ऑफ। काफ़ी दफ़ा जब गुनाह हमारे पास आता है ना तो हमें सारा कुछ सही लगता है। वो ये कह रहा है, जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें क्या लगता है, सही लगता है सब कुछ। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया मुझे पता। ठीक है, लेकिन वो हमें जब सही लगता है, लेकिन बाद में हमें पता लगता है हम तो ख़त्म हो गए। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो हम सबसे पहले सैमुअल के बच्चों की बात करते हैं, ठीक है, उसने अपने बच्चों को सही पाला, लिखा हुआ है, लेकिन उसके जो बच्चे थे उन्होंने उस रास्ते को नहीं माना। इसके बाद हम नए अहदनामे के अंदर देखते हैं, मैं काफ़ी शॉर्ट कर रहा हूँ, कि जो प्रोडिगल सन था, प्रोडिगल सन का मतलब क्या है, इसकी उर्दू करें, इसकी बाजारी उर्दू करें, लिटरल उर्दू जैसे। नहीं, कोई मज़ेदार लफ्ज़ नहीं है, बास्टर्ड भी नहीं है। बिगड़ा बहुत अच्छा लफ्ज़ है। ये बिगड़ा बहुत ऐसा बच्चा जिसकी इंतहा हो। ठीक है, ये वो वाला बच्चा था, लेकिन ये पल किसके साथ रहा था, अपने बड़े भाई के साथ। लेकिन उसका बाप तब भी बाहें खोले हुए खड़ा हुआ है। अब वो गया कहाँ पे है, सूरों के पास, सूर जहां पे होते थे। ऐसा इसका मतलब ये है कि वो टोटल गुनाह में था, ऐसे लोगों के साथ था जो खुदा को जानते ही नहीं, लेकिन देयर इज अ स्टिल होप, देयर इज स्टिल होप एट एनी स्टेज, देयर इज अ स्टिल होप। तो इसलिए जो है हम ये देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी 2 स्लाइड्स में खत्म कर रहा हूं। नए टेस्टामेंट के अंदर जो है वो बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो पुराने वाली नहीं है, रॉड वाली नहीं है, छड़ी वाली नहीं है। लफ्ज पता क्या यूज हुआ, नर्श करना। ठीक है, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, सबसे पहले यीशु मसीह कह रहे हैं बच्चों को मेरे पास आने दो कि आसमान की बादशाही। उसके बाद कहता है जी कि यीशु मसीह की और मैरी की एग्जाम्पल जो है, कि देखें कि वो उसको कैसे बढ़ा रहे थे। ये जो 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 है लूका जो है वो लिखता है कि वो उसको विजडम और स्टैचर के अंदर बढ़ा रहे थे। उसकी जो थी ना, वो पूरी की पूरी लोगों के साथ बड़ी ज़बरदस्त उसका वो था, रिलेशनशिप था उसके इलाके में। अगर आप इसको सारे पढ़े तो उसके माँ बाप का हिस्सा था उसके अंदर। ठीक है, काफ़ी दफ़ा जो है हम बच्चों को कहते हैं ये ना कर, वो ना कर, वो ना कर, वो ना कर, लेकिन अगर आपके बच्चों की ट्रेनिंग सही है तो फिर भी हमला होगा। यीशु मसीह की हम बात वैसे एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब देखते हैं कि जो तिमोथियस की बात हम करते हैं, देखिए कि कैसे उसको जो है चाइल्डहुड से, बच्चा था 3-4 साल से, तब उसकी जो दादी और उसकी बाकी जो रिश्तेदार औरतें थी वो उसको जो है वो तैयार कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉल के बारे में। कहता है जी, पॉल कहता है सीधा सीधा इफिसियों 6:4 बाब के अंदर, डोंट प्रोवोक योर चिल्ड्रन। वो क्या कह रहा है, दूसरे लफ्जों में कह रहा है कि खुदा का काम अपने हाथ में ना लो। हाँ, प्रोवोक का मतलब होता है कि अगर वो कह रहे हैं जी कि मैंने फिल्म देखने जाना है तो यू हैव टू टॉक टू देम कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं। लेकिन प्रोवोक वो नहीं, अगर अब जब हम पिछले पढ़ रहे थे that we say the same thing, the good thing again and again and again. लेकिन काफ़ी दफ़ा बच्चे होते हैं ना, ठीक है ना, मैं वो डिफरेंस बता रहा हूँ ना, कि वो पुराना एल्बम था, लेकिन पुराने एल्बम में रॉड भी यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को आप रट्टे भी लगवा रहे हैं।
ठीक है, हम प्रॉब्लम्स फिर भी देख रहे हैं। अब नए अहदनामे के अंदर जब वो मसरफ बच्चे की बात कर रहा है तो तब भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने शुरू से देखी थी कि प्रॉब्लम जो है वो सांप है, जो काहिन को भी इस्तेमाल कर रहा है, जो हवा को भी इस्तेमाल कर रहा है। मुझे खुदा ने मेरे ख़ानदान के लिए खड़ा किया है कि मैं हाथ उठा के दुआ करूं उनके लिए और उनसे मैं बैठ के बात करूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कुलसियों के अंदर भी वो यही कहता है कि उनको डिस्करेज ना करो। कुलसियों 3:23-21 में कहता है डोंट डिस्करेज देम। ये था कि आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें इंज किया तो तू नहीं किया, उन्हें इंज किया तो। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। खुदा जो है वो बाप है, वो हमेशा ही बाप है, वो ग्रैंड फादर कभी हुआ ही नहीं है। वो मेरे बच्चों का भी बाप है और हम सब के बच्चों का बाप है। उसको मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों की फिक्र है। तो इसलिए हमें कभी भी अग्रेसिव नहीं होना। अग्रेसिव होने से क्या होता है भला? तारें कट जाती हैं। जब तारें कट जाए ना, कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। अगर कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हमें नए अहदनामे के अंदर जो है वो बिल्कुल फर्क तरीके से बता रहा है बच्चों को रेज करने के बारे में। आज भी लोग जो है वो बच्चों को मुर्गा बना के मारना शुरू कर देते हैं, बच्चे नीचे से गालियां निकाल देते हैं बाप को। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो चेंज हो गया नहीं, वो पाक रूह के वसीला से फर्क तरीके से काम करता है। आखिरी चीज, बच्चों की जिम्मेदारी। पुराने अहदनामे में पता क्या होता था? जब कोई माँ बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी ना, तो वो बच्चे बड़े रिलीजियस होते थे। आखिरी चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो वो पता क्या कहते थे? कुर्बान कुर्बान कुर्बान, वैसे ऊंची ऊंची बोलते थे। अब यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? रेड लेटर्स में लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप, ये लास्ट चीज़ है और ये बच्चों के लिए एक ही चीज़ है, ठीक है? और इसके अंदर जो है वो इज्जत भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। कैन यू रीड इट? लाइक Mark 7:10. For instance, Moses gave you this law from God. Honor your father and mother. And anyone who speak disrespectfully of father or mother must be put to death. उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि वो बाप कैसा है। There was no condition कि वो बाप कैसा है। There was no condition कि वो माम कैसी है। और आज if we do this today as a children, we spiritually die. Spiritual death जो है ना physical death से बहुत खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? But you say it is all right for people to say to their parents, sorry, I cannot help you, for I have vowed to give to God what I would have given to you. ठीक है ना, वो ये कहते थे, बाप कुछ मांगता था या माँ कुछ कहते, वो कहते थे कुर्बान कुर्बान के पहले खुदा को दे दिया, तू मेरी तरफ ना। तो ये ऐसे होता था। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम स्पिरिचुअली मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, सत्यानाश तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। दूसरा, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते जब उनको ज़रूरत हो। आपको एक मैं बात बताऊं, जब आप बाप होते हैं, आप सबके साथ ये तजर्बा होगा, आपका बच्चा कहता है ना कि मुझे ये चाहिए, तो वो कुदरत जो है ना वो चीज़ आपके पास लेके आती है आपके बच्चे के लिए। यही प्रिंसिपल जो है वो बच्चों के लिए खुदा बता रहा है। जब माँ बाप को ज़रूरत है, क्या माँ बाप को खुदा डायरेक्ट नहीं दे सकता? ही हैज़ अ पावर टू डू इट, बट ही वांट टू यूज़ यू। तो यही प्रिंसिपल जो है वो बच्चों के लिए है कि जब माँ बाप को ज़रूरत होती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनसे काम नहीं होता, then they have to give them। और उसमें ये नहीं कहना कि ये मैंने अपने बच्चे के लिए रखा है, मेरी बीवी का ये और बच्चों की फीस है। नो, आपके बाप ने या माँ ने कभी ये सोचा भी नहीं था, उनके भी जिम्मेदारियाँ थी। तो इसलिए कुर्बान कुर्बान आपने कभी भी नहीं करना। डोंट डू दैट।
खुदा नहीं, पूरा इसको ख़त्म कीजिए कैसे। In- कुर्बान का मतलब होता था कि हमने खुदा को कुर्बान, ये इब्रानी का लफ्ज़ है, उसकी कुर्बानी हो दी है। जैसे ये चीज़ मेरा बाप मांग रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये तो कुर्बान हो गई है, खुदा को दे दिया। हाँ हाँ, इट्स द सेम, या आगे। In this way, you let them disregard their needy parents. And so, you cancel the word of God in order to hand down your own tradition. And this is only one example among many others. ये आखिरी जुमला सुना कि दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल। कलाम का अगला हिस्सा आप आने वाली किस्त में सीख सकते हैं। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली और कुछ सीखने को मिला तो आप इस पैगाम को शेयर करके दूसरों को भी सिखा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।